Hello, and you're watching Claptrap. We are back again, taking a detour from my cliched normal schedule of life and going to a space that belongs to everybody, because this is space is creating spaces for others. Too many spaces, yes. So let's check out the space. You have been shopping and celebrities have been shopping. Okay, so we have reached Let's get finally, inside. and let me go inside. Safatla ji is waiting for us. And Hatuna speaking. Okay, so hello Safatla ji. Hi. Hi, how are you? Fine. Okay, so welcome back. I'm so sorry, I'm little late. 5 minutes late हो गया मैं. कोई प्रॉब्लम नहीं. आपके एक्सप्रेशन से पता चल गया था हमेशा होते हो लेट. Okay, It's so okay. तो चलिए सबसे पहले हम आपको रेड एंड वाइन बताने की जरूरत नहीं है. रेड एंड वाइन सभी डेकोर जानते हैं. सफलता और बहुत ही फेमस ब्रांड है, और संजीव जी की वीडियोस आप देखते ही रहते बिल्कुल. हैं वॉलपेपर्स की. तो चलिए आज आपको स्टोर टूर कराते हैं, एक बार स्टोर के बारे में दिखाते हैं, क्योंकि बहुत लोग जो बहुत दिल्ली में नहीं है, दिल्ली के पास हैं, उनका एक्चुअली कॉल आता है हमारे आपके स्टोर पे आना हमारा एक सपना है जी. तो आपके लिए संजीव जी का कहना है कि हम आज tour स्टोर करेंगे. बिल्कुल. Right. देखिए ये जैसे section आप क्या है? बिल्कुल जैसे एंटर करेंगे तो आपको यहाँ कुछ ब्रिक्स के और 3D प्रिंट्स मिलेंगे. जी. ये सेक्शन हमने जिम वालों के लिए, जैसे जिम पे नीड होती है वॉलपेपर्स की, कैफे वगैरह में नीड होती है, तो जिस तरीके के डिजाइन्स 3D काफी बोल्ड डिजाइन्स चाहिए होते हैं, तो वो सारे डिजाइन्स इस डिस्प्ले में आपको मिल जाते हैं. जी. Next, थोड़ा सा हम इसके आगे चलते हैं तो ये कस्टमाइज सेक्शन है हमारा, जिसमें आपको LCD पे डिजाइन lit क्यों रखा है दिखाते हैं. इसको? हाँ जी. एक बहुत लो लेट रखा हुआ है इसको डिलिबरेटली कि थोड़ा सा डिम लाइट है यहाँ पे. राइट. रीज़न ये है डिम लाइट. देखिए एक तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा ना हमारा फोटोग्राफी वगैरह होता रहता है, मैं खुद ही बहुत रील्स वगैरह शूट करती हूँ. अच्छा, ठीक है. और हमारे कस्टमर्स को भी और बहुत फिर टेलीविजन पे एरिया. आपको सही लाइट भी दिखती है ना. LED का अपने राइट. display अच्छा दिखता है. LCD पे आपका फोकस रहे और आपका फोकस लाइट पे, प्रिंट्स पे ना आ जाए, इस वजह से यहाँ की लाइट्स को डिम रखा गया. आपको एक थिएटर वाली फील आनी चाहिए. चलिए, तो ये कस्टमाइज वॉलपेपर जो हम बनाते हैं, जिनका हम ऊपर हमारे पास फैक्ट्री है, जी. उनके डिजाइन्स फाइनल करने से पहले हम अपने हम क्लैपट्रैप फैमिली मेंबर्स को यहाँ लाते हैं. राइट. उनको दिखाते हैं कि ये डिजाइन्स में से आप चूज कर लीजिए. Yes. राइट. यस. और कस्टमाइज में छोटी सी चीज़ और हम क्लियर करेंगे. कस्टमाइज में जैसे प्रिंट्स आप देखते हो ना, तो उनका कलर कॉम्बिनेशन डार्क और लाइट करना किस तरीके से है, तो वो भी हम सारा यहीं डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा, तो यहाँ पे डिस्कशन होता है सबसे एक ज्यादा. पिछवाई आर्ट है जो हमने एक निश क्रिएट किया हुआ है सैंपल के लिए, कि कस्टमर्स को आइडिया लग जाए कि लगने के बाद प्रिंट किस तरीके से आता है. एक प्रिंट तो आप ये देख सकते हैं. नेक्स्ट एक सामने लगाया हुआ पेस्टल कलर्स के साथ है. लाइट अगर किसी का एरिया बहुत छोटा है तो हम वहाँ सजेस्ट करते हैं कि प्लीज़ लाइट कलर्स का यूज़ कीजिए. इस तरीके के पैटर्न्स वहाँ अगर हम यूज़ करते हैं तो वो एरिया थोड़ा सा स्पेशियस फील देता है और बहुत सुंदर लुक आ जाता है. बाकी आप फिटिंग वगैरह से उस एरिया को क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट हम थोड़ा आगे एक बढ़ेंगे. छोटी सी कहानी इसकी भी है. हाँ बिल्कुल. ये बहुत कार्पेट शेप में वॉलपेपर है. ये बहुत बड़ा रेज हुआ. Right. इसके बारे में भी बहुत सारे लोगों ने हाँ, पूछा. बिल्कुल. जिस दिन ये रील वायरल हुई थी ना, बाप रे, ये मत पूछिए रील कहाँ तक गई थी. हाँ. उसका ऑर्डर्स तो ऐसे थे कि हम पैक कर करके थक गए थे. और इसको आप अपने किसी भी एरिया में, आपको अगर बहुत ही रॉयल फील देनी है, रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं, आपके रिक्वायरमेंट इंटीरियर के हिसाब से आप बहुत area अच्छा create लगा कर था. ये सकते हैं. लोगों को बहुत पसंद आया था. राइट. राइट. ओके. अब थोड़ा सा इससे आगे हम आएंगे तो ये हमारा डिस्प्ले आप देख रहे हैं. इसमें आपको सारे ही वॉलपेपर्स हेवी PVC मिल जाएंगे. अच्छा. डिजाइन इसमें आपको इटालियन रोल, लोग चाइना में लोगों को रहता है कि चाइनीज है क्या है, सो अलग अलग कंट्रीज से हमारा मटेरियल आता है. तो हर तरीके के वॉलपेपर्स आप देख लेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि क्वालिटीज़ क्या रहती है. तो नॉन वूवन, प्रीमियम और आपका PVC, आपका जितना भी फैब्रिक फील में सब मतलब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके सैंपल्स हमने डिस्प्ले में लगाए हुए हैं. इस तरीके से जंबो रोल्स हैं, कार्विंग फर्नीचर हैवी दिया हुआ है. तो उसके साथ बाकी एक नॉर्मल रेंज भी है जिनकी रेंटेड प्रॉपर्टीज़ हैं या अपना बुटीक रेडी कर रहे हैं, शॉप्स रेडी कर रहे हैं. सो रेड एंड वाइन का फोकस रहता है कि अपने कस्टमर्स के लिए लो टू हाई रेंज को मेंटेन करना. जी. तो क्या हुआ था? ये कौन सा अवार्ड था? बिल्कुल. ये देखिए सुनील ये जी. हाँ अच्छा हाँ interaction बिल्कुल. था. हाँ जी हाँ जी. ये सुनील जी का है, इनके घर में काम हुआ था. बाकी है बाकी लक्ष्मी नारायण जी आप देख रहे हैं. जी. ये हमारे साथ, इनके साथ हमारा वॉलपेपर का मतलब इनके घर में एक्चुअली लगा था. अच्छा. ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल जी. ये बिल्कुल सामने की है. जैसे ये है, इनका नाम क्या? ये सेलिब्रिटी सुनील पाल है शायद.
राइट। हाँ ठीक है, ये भी कोई अवार्ड मिला था आपको? राइट जी। और ये जैसे कि ये जयप्रदा जी हैं? ये जयप्रदा जी हैं, ये अवार्ड अभी हमें मिला है। ये जैसे आप देख रहे हैं जयती भाटिया जी हैं, बिल्कुल सामने जहां हमने आपको कस्टमाइज दिखाया। हाँ। ये स्टोर की फोटो है हमारी, इन्होंने विजिट किया था। अच्छा। और इनके घर में सारे वॉलपेपर्स हमारे यहाँ से लगे हुए हैं। टेलीविजन एक्टर हैं, राइट। यामिनी मल्होत्रा, इनके यहाँ कल ही वॉलपेपर लगने जा रहा है, तो लग जाएगा, तो हम इनके घर का भी आपको जरूर दिखाएंगे। जी। सोनू सूद जी, बाकी ये आपका तस्नीम, जिनका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा नेचर है। और मेरे को लगता है कि शायद वो वीडियो ये देखेंगे भी कभी ना कभी ज़रूर, तो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि वाकई ऐसा नेचर और ऐसा बंदे आजकल बहुत कम मिलते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा नेचर है, बहुत बहुत अच्छा नेचर है। इन्होंने हमारे स्टोर पे विजिट किया था। अच्छा। मुंबई में इनके यहाँ वॉलपेपर्स लगे हैं, आपने हमारे इंस्टा की रील्स पे जाके देखा भी होगा। ये आपका विवेक बिंद्रा जी हैं, और एवरीबॉडी नोज हिम। बाकी ये सफलता जी है जो मैं सामने खड़ी हूँ ठीक है। ओके, ये अवार्ड कब मिला था आपको? ये हमें मिला था 2021 में मिला था ये अवार्ड हमें। और बस इसी तरीके से रेड एंड वाइन डे बाय डे हमारे कस्टमर्स का प्यार रहा। मैं आपको दिखाने चाह रही हूँ वॉलपेपर्स। तो वॉलपेपर्स में ये कल ही हमारे पास कंटेनर है, क्योंकि हम इंपोर्टर हैं और हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो ये हमारी कैटलॉग है जो डेमैक नाम से आपको अभी 1 से 2 दिन के अंदर मार्केट में दिख जाएगी। अभी हम आज इंट्रोड्यूस क्लैप ट्रैप पे ही कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। ओके, लवली, ग्रेट। क्लैप ट्रैप के, हाँ बिल्कुल, क्लैप ट्रैप पे ही हम इसको कर रहे हैं। और क्लैप ट्रैप मेरा भी फेवरेट चैनल है, आपकी तरह मैं भी क्लैप ट्रैप देखती हूँ और अपने घर की शॉपिंग के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर एंडोर्सिंग। अब क्विकली हम डिजाइन दिखाएंगे और उनको आपके ख्याल से, वैसे तो लोग एक्सपेरिमेंटल अपने हिसाब से यूज करेंगे, आप कहाँ उनको प्रेफर करेंगे बता दीजिए। जैसे कि ये पैटर्न्स हम देख रहे हैं, ये डेमैक के पैटर्न्स है, पेस्टल कलर्स हैं। कलर्स पे मेन फोकस रखते हैं, लाइट शेड है। रीजन ये लाइट शेड से घर बड़े लगते हैं। ऑफिसेस में इसका यूज किया जा सकता है, जहाँ बहुत ज्यादा आपको लाइट कलर पसंद है, पेस्टल कलर्स, व्हाइट फर्नीचर, व्हाइट फैब्रिक का यूज किया गया है आपने फर्नीचर पे, तो वहाँ इस तरीके के डिजाइन का आप यूज कर सकते हैं। ये टेक्सचर्स का यूज किया गया ऑल ओवर। अगर अपनी वॉल को आप कवर करना चाहते हैं तो इसको टेक्सचर्स को यूज कर सकते हैं। आप उसको लॉबी में, होटल में, कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं ऑल ओवर। राइट, सारी चारों दीवारों के ऊपर, चारों दीवारों के ऊपर। अगर आप चाहें एक फीचर वॉल क्रिएट करना है, जैसे कि आप अब देखें ना ऑफिसेस वगैरह में तो फीचर वॉल का इतना नहीं रहता, ट्रेंड नहीं है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो इसके ऊपर आप ये कि हल्का सा 2 शेड्स मिक्स कर सकते हैं टेक्सचर्स का। और आप इस तरीके से, नहीं है तो लॉबी वगैरह में आप पेंट अवॉइड करना चाहते हैं तो घरों में भी आप लगा सकते हैं। वैसे एक चीज बताएंगे हम जनरली कि जो नया ट्रेंड है अभी स्टार्ट हुआ है वो है यूनिफॉर्मिटी का। उससे आपका स्पेस बड़ा दिखता है। 4 वॉल्स के ऊपर सेम कलर का ट्रेंड अभी स्टार्ट हुआ है, एंड आप देखिएगा 3-4 महीने में दिस विल पिक अप वेरी वेल। मैं आपको एक चीज और देखिए संजीव जी, मैं एक चीज और बताना, वैसे तो बहुत सारी कैटलॉग्स आते हैं, बहुत सारे डिजाइन आते हैं, लेकिन फिर भी मैं मैं फिर भी आप लोगों को एक चीज बताना चाहूँ। मैंने बोला मेरा क्वालिटी और डिजाइनिंग पे फोकस रहता है, क्योंकि जब मेरे पास यहाँ कस्टमर्स आते हैं और जब इंटीरियर डिजाइनर्स आते हैं तो वो इतना डीप जाके ना हर टेक्सचर्स को मैच करते हैं। तो उससे क्योंकि हमारा सिलेक्शन होता है तो हम इंटीरियर वालों की टीम पूरी बैठते हैं, तब इसको सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा वॉलपेपर कहाँ लगाना है। तो वॉलपेपर्स में बहुत ज़रूरी होता है कि लाइट इफेक्टर से स्क्रीन देखिए अब बहुत ज़्यादा ग्लिटर नहीं है, तो बहुत ही डीप जाके हम चूज करते हैं, उसके बाद हम अपना इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं मार्बल में इस तरीके के आपको शेड्स मिल जाएंगे, बहुत सुंदर। किसी फीचर वॉल को आपको क्रिएट करना है, कलर कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से, ये मार्बल इफेक्ट अगर आप कहीं पे देना चाहते हैं एलईडी पैनल में या कुछ, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। ये थोड़े से डार्क हैं, अगर आपको कोई इन्हांस करना है एरिया तो आप वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं। और इस तरीके के डिजाइन इसमें ये सेल्फ के पैटर्न्स हैं, अगर इसके ऊपर आप कुछ फ्रेमवर्क, राइट, और जैसे इसमें आप देखिए इसमें ये शेड्स मिल जाएंगे आपको। तो ये एक ऐसी कैटलॉग है जिसको हम घर से लेके, होटल से लेके ऑफिसेस तक यूज़ कर सकते हैं। ये लाइट टेक्सचर्स आप देख रहे हैं, ये ग्रे में बहुत ही अच्छे एक रस्टिक लुक में है। इसके साथ इंटीरियर इमेज दिया हुआ है कि किस तरीके से आप मल्टी कलर्स इंटीरियर्स के साथ कर सकते हैं। इसके साथ कलर कॉम्बिनेशंस हम इस तरीके के दे सकते हैं। सपोर्ट के लिए जिनको इंटीरियर के नॉलेज नहीं है तो उनको एक सपोर्ट मिल जाता है कि हमें सोफा या फैब्रिक लेना है तो वो कैसा ले सकते हैं। बिल्कुल, ये थोड़ा सा हैवी पैटर्न आ जाता है, कोई एरिया अगर हमें फुलफिल करना होता है, बहुत बड़ा स्पेस है, तो वहाँ हम इस तरीके से थोड़े से बोल्ड पैटर्न्स का यूज़ 3D इफेक्ट के साथ करते हैं। देखिए 3D इफेक्ट बहुत ज़्यादा पहले चलते थे, वो ट्री वाले, वो बॉक्सेस वाले,
बट अब लोग नहीं पसंद करते, राइट। तो अब थोड़ा पहले इस तो तरीके ग्रेड्स से- होते थे, उनमें शेड्स भी होते थे उनमें, राइट। पिंक एंड मजेंटा है ना, हाँ, बहुत सारे बिल्कुल, कलर्स बिल्कुल। होते थे। ये इस तरीके के टेक्सचर्स आपको, ये मोर लाइक फैब्रिक जैसा है, कार्पेट जैसा है। राइट। और इस तरीके से ये बहुत लाइट है। अच्छा, ये तो क्लासिकल हाँ, में भी इसको हम जाएगा। फील करेंगे तो पूरी एम्बोसिंग है, नॉर्मल पेपर नहीं ये तो क्लासिकल स्पंजी, जैसा है। राइट। मतलब ये- क्लासिकल और मॉडर्न दोनों में रख सकता है ये तो, है ना? राइट। Carving आप के साथ भी आप अपने यूज कर सकते हो। देखिए, कार्विंग फर्नीचर के साथ आप टेक्सचर वाला कोई भी वॉलपेपर यूज कर सकते हैं। नहीं है बिंदास। तो सेल्फ में आप विक्टोरियन स्टाइल जैसे थोड़े से डिमास्क वगैरह होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, अगर सेल्फ के पैटर्न्स में हम जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही लाइट पेस्टल शेड्स में आ जाते Right. हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, और एक ये बहुत अच्छा डिजाइन है ज्योमेट्रिकल में। ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है, बट आप अपने इंटीरियर, किसी किसी का चॉइस होता है कि थोड़ा सा उनको हैवी चाहिए होता है, तो अपने अकॉर्डिंग ये भी बहुत सुंदर लगता है लगने के बाद। बस ये ऑल 4 वॉल्स के लिए नहीं है, ये नहीं, basically ऑल पीछे 4 wall के लिए नहीं है ये। है। ये हाँ, भी सिंगल वॉल के लिए है। सिंगल वॉल के लिए है। अगर हाईलाइट आपने करना है तो ये बहुत प्यारा है। वो वेरी तो नाइस, इस बहुत तरीके है। से, बेडरूम में ये तो डिजाइन मैंने अभी देखा था। राइट। ये डिजाइन तो हमने अभी थोड़े दिन पहले, एक हाँ मिनट रुकिए, ये तो कमाल है। ये डिजाइन तो आदित्य अग्रवाल जी ने लगाया है बेडरूम में, जो हमने 3-4 दिन पहले वीडियो अपलोड किया था। ओके। और एक प्रोजेक्ट है जेपी ग्रीन्स में, Okay. उनकी बेड के पीछे हमने देखा है। अरे वाह नाइस। बिल्कुल, वॉलपेपर्स घूमते रहते हैं जी। आएंगे हमारे पास तभी तो आगे जाएंगे ना। ठीक है। तो कहीं पे भी यूज हो रहा है इंटीरियर में, उनकी चलिए। चॉइस के अकॉर्डिंग। आपको देखना है कैसा दिखता है, तो हमारे व्यूअर्स को, क्लैप्टर फैमिली मेंबर्स को बोल देते हैं, वो वीडियो का लिंक हम नीचे पेस्ट कर देंगे। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं सबसे पहले कि वॉलपेपर को लेके एक लोगों का मिथ है कि वॉलपेपर मतलब बाहर यहाँ बनता है। बाहर मैं बहुत क्लियर करूं, वॉलपेपर इंडिया में नहीं बनता। वॉलपेपर हमेशा बाहर से इंपोर्ट होके आता है। कैटलॉग्स, डिज़ाइनिंग सब बाहर ही होती हैं, और इंडिया में इसके सिर्फ रोल्स आते हैं। आप लोगों को जो डिज़ाइंस पसंद आते हैं वो आप लोगों के घरों में लग जाते हैं, वो चाहे सेलिब्रिटीज़ हों या कोई भी हो। वॉलपेपर इतना वॉल्यूम में इंडिया में डिज़ाइन आता है ना, इतना कि आप अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी लगा सकते हैं। बिल्कुल। सो ये बहुत प्यारा एक टेक्सचर है। जैसे ये आप एक ये देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल पैटर्न, ये बहुत सुंदर पैटर्न है। तो इस तरीके से, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं है Right, इसके, पर right. फिर भी काफी सटल। हाँ जी, ये बहुत सुंदर डिजाइन्स हैं। जैसे हम लोग अक्सर अभी बात कर रहे हैं ना कि एंटरटेनमेंट रूम या फिर मीडिया रूम जिसको बोलते Right, हैं, हाँ। वहाँ पे लोग अच्छा लगाते हैं इसको, है ना, टेक्सचर की राइट। मीडिया रूम में बहुत ज़्यादा हैवी टेक्सचर्स नहीं लगाने चाहिए, बहुत लाइट ही रखना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, जो पेंट वाला फील दे। तो मेरा मानना है कि वैसे अगर हम शेड्स का यूज़ करते हैं तो वो बेटर रहता है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी हमने देखना Focus हमारा फोकस television पे हमारा होता है। टेलीविजन पे रहता है। इसी तरह से स्टडी में भी वही होता है कि स्टडी में भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न मत लगाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं क्योंकि लगाने आपका फोकस पूरा स्टडी पे है। स्टडी पे रहना चाहिए, राइट। और देखिए, इंटीरियर में यूज होने वाली चीजें आज लोग पेंट अवॉइड कर रहे हैं, टाइम से सेव होता है, इसके बेनिफिट्स कितने सारे, इको फ्रेंडली है, लाइट इनहांस होती है। तो डे बाय डे वॉलपेपर, बहुत सारे कस्टमर्स जिनका चॉइस बहुत ही सोबर होता है, वो ऑल ओवर अपना यूज करना चाहते हैं टेक्सचर्स का, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक बहुत सुंदर पैटर्न है, अगर इसको हम अपना इंटीरियर के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो नो डाउट इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। जी। जैसे कि मास्क आप है ये- जितने भी कार्विंग वाले के साथ अच्छा है। राइट, बहुत अच्छा जाता है। और जैसे आप ये डिज़ाइन सिखा रहे हैं, अब मैं थोड़े से आपको वो डिज़ाइन दिखाती हूँ जो मोस्टली, देखिए, बहुत इंटीरियर के लिए मैंने 2 फाइल्स दिखाया, क्योंकि सारी फाइल्स दिखाना भी पॉसिबल नहीं है। ये भी एक नया कलेक्शन है, इसका अभी मटेरियल आया है। ये थोड़ा सा आप डिज़ाइन देख रहे हैं जो थोड़ा हैवी है, तो जिनको डार्क शेड्स पसंद हैं तो वो आप इस तरीके के वहाँ पे डिज़ाइंस यूज़ कर सकते हैं। ये एक अच्छी कैटलॉग है, एक मिनट पीवीसी रुकिए, आप मुझे कोटेड प्लीज ये है। दिखाइए। मेलाकाइट जैसा Which ग्रीन one? है, ये मेलाकाइट Right. स्टोन जो है, Right. वो बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल है। Right. वो एक्चुअली प्रेशियस स्टोन है। छोटे सा इसको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। ओके। मेलाकाइट एक प्रेशियस स्टोन है जिनके फर्नीचर बनते हैं और उनको वॉल पे लगाया जाता है। 16,000 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास उसकी वैल्यू आती है, उसी में ये कलर ऑब्टेन किया जाता है। तो कई सारे लोग ना मेलाकाइट का सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं, उनको मेरे ख्याल से ये मिल जाएगा। बिल्कुल, वॉलपेपर्स में यही चीज है मेन, कि मार्बल का इफेक्ट देना है तो मार्बल से रिलेटेड मिल जाता है, तो वॉलपेपर्स में अब आपको डिजाइनिंग एक का मुझे अब आपको इन्फॉर्मेशन एक और देनी जी। पड़ेगी। यू कैन नॉट गो जस्ट लाइक दैट, यू हैव टू टेल मी। यस, नाउ सपोज आई एम यूजिंग दिस, इसके सामने मैं गोल्ड का एक अच्छा सा लाइट शेड में फर्नीचर रखता हूँ। राइट, What about the rest of the 3 walls? Suppose this is my feature wall. This can't be all on 4 walls. राइट। So what about the 3 walls to match with this? What बिल्कुल is the color? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि आप गोल्डन और ग्रीन इतना ज्यादा, क्योंकि ग्रीन बॉटल ग्रीन मतलब ये बहुत डार्क कलर हो गया, तो Right. इसके साथ अगर हम व्हाइट क्रीम कुछ भी यूज करेंगे वो नहीं जाएगा। Right. व्हाइट भी यूज करेंगे बिल्कुल नहीं जाएगा, वो बहुत ऑड लगेगा। इसके साथ हमें इसी फैमिली का बिल्कुल लाइट ग्रीन की शेड में जाना है। मतलब ग्रीन का मतलब आपके माइंड में शायद पिस्ता ग्रीन और इस तरीके के कलर्स आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। व्हाइट ही टोन में, जैसे कि क्रीम जाता है कैपुचिनो कलर्स में जाता है, उसी तरीके से ग्रीन की फैमिली में आता है। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी सकती अभी हूँ। आएगा प्रोसेस में तो हम देख हाँ लेंगे बिल्कुल, इसको। बहुत लाइट
Right. जो जैसे इसके साथ ये व्हाइट दिख रहे हैं तो नहीं, इट्स नॉट बिल्कुल लुकिंग ऑड गुड, है ना, बहुत लगेगा, खराब right. दिख रहा है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके साथ हाँ व्हाइट बहुत सुंदर लगेगा। हाँ, क्योंकि तो इंटेंसिटी कम है ना Right, ग्रीन की इसके right, लिए। right. आई थिंक कलर्स की इंटेंसिटी से कनेक्शन होता है इसका। बिल्कुल, जितनी बिल्कुल। इंटेंसिटी बढ़ती है उसमें आप एकदम लाइट सोबर में नहीं जा सकते। Right. बैम्बू पर इसमें राइट, Louvers ये जैसा? आपका लूवर्स में है। आप इसको सीलिंग पे, अपने स्टेयर्स पे, अपना अगर आपका स्टोर Pillars पे? है, पिलर्स पे, आप कहीं पे भी इसको यूज कर सकते ठीक हैं। है। तो वॉल पे भी लगाते हैं, वॉल पे भी सुंदर लगता है। तो अपनी चॉइस, अगर आपका मतलब क्लोथ से रिलेटेड कुछ, आप शूज का शोरूम है या कुछ, तो वहाँ पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। and I personally prefer floral in bedrooms because I think this creates lot of like cherry blossom है ना, As it per creates a वास्तु भी necessary- अगर हम देखें, जो वास्तु को फॉलो करते हैं, तो मैं आपको बताऊं उनको बहुत कलर बैलेंसिंग की ज़रूरत होती है। सपोज उन्हें कहीं पे नेचर से रिलेटेड इफेक्ट देना है, तो ये बहुत ही लाइट कलर है, बहुत जो डार्क base नहीं, इसका। राइट। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। और इनके साथ आप मल्टी कलर्स कुशंस, बेडशीट्स, वरना अगर इसमें सपोज कीजिए ग्रीन ब्राउन कुछ भी आ जाता बैकग्राउंड में, तो आपको उसी कलर की बेडशीट्स उतना टाइम के लिए आप उसके साथ वो हो जाता है कि आपको वही कलर यूज This करना very है। nice, बहुत अच्छा है। ये देखिए बेडरूम में क्या है, इन्होंने भी बेडरूम में दिया है कैटलॉग। राइट, कैटलॉग मतलब आप में ही ने right. बेडरूम भी नहीं बनाया इसको। देखिए ये इंटीरियर की कैटलॉग्स बनती हैं आइडिया के लिए, तो इसमें इंटीरियर इमेज हम लोग भी डिसाइड करके वहाँ भेजते हैं, तभी ये कैटलॉग बन के आती है। चलिए। तो आपको एक आइडिया लग जाता है कैसे। ये जैसे आप देख रहे हैं ना ग्रीन में, तो इस तरीके से आप इसके साथ देखिए, फैमिली ये ग्रीन ही है बट इसके साथ इस तरीके का कॉम्बिनेशन यूज किया। अच्छा, बिल्कुल जो आप white, कलर बता रहे थे right. वो यही है। तो इसी में बहुत लाइट में हम चाहेंगे। अगर बहुत डार्क कलर है तो उसी में से आप पिक करके उसका बहुत लाइट कलर ऐड कीजिए अपने रूम में। चलिए। ये आप एक देखिए, बहुत सुंदर डिजाइन, इसमें कलर थोड़े से हैवी पैटर्न्स है, बट लगने के बाद इनकी ब्यूटी बहुत सुंदर आती है। कहीं आपका इंस्टा या मतलब आप अगर वीडियोस ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, तो वहाँ आप इस तरीके के डिज़ाइंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये एक बहुत सुंदर ब्लैक में शेड आ जाएगा। ये आप ऑफिसेस में भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी बैक वॉल पे, लाइक प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह, बिल्डर्स वगैरह हैं वहाँ वो यूज़ कर सकते हैं। ये 3D इफेक्ट के साथ आ जाता है। तो लाइट कलर का वॉलपेपर है कि बहुत ज़्यादा हैवी ना लगे। ये थोड़ा सा डार्क है, अगर बहुत बड़ी वॉल है तभी आप इसको यूज़ कीजिए, बट ये डिज़ाइन लगने का बहुत सुंदर लगेगा। एक ये आ जाएगा बूटी पैटर्न, तो इस तरीके से इसमें 3 से 4 कलर्स आ जाएंगे। तो आप इस तरीके के डिज़ाइंस भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हल्का सा, अगर आप LED पैनल या कहीं मार्बल की फील, या किसी बैंकेट हॉल में आप किसी पिलर को मार्बल फील देना चाहते हैं, तो वहाँ पे इस तरीके के यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइंस। और ये इस तरीके से ज्योमेट्रिकल पैटर्न आ जाएंगे रोज़ गोल्ड के साथ। पहले गोल्डन के साथ आता था, अब रोज़ गोल्ड के साथ कैटलॉग में ऐड करा है। रीज़न ये है कि फर्नीचर तो रोज़ गोल्ड बहुत यूज़ हो रहा है। जैसे कि आप एक गोल्डन में देख रहे हैं, इस तरीके से ये डिमास्क पैटर्न आ जाएगा। डिमास्क लोग देख के कहते हैं, मैं एक चीज़ बहुत क्लियर करना चाहूँगी संजीव, इंटीरियर डिज़ाइनर्स आप लोगों का घर डिज़ाइन करते हैं क्योंकि उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट, कोई थीम दी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही वो वॉलपेपर चूज़ करते हैं। तो वो बेटर है कि इंटीरियर डिज़ाइनर्स, वैसे हमारे पास इंटीरियर डिज़ाइनर्स बहुत सारे आते हैं जो रोल परचेज़ करते हैं, और उनके हिसाब से ही हम रोल बाय भी करते हैं, बाहर से मंगाते हैं। हाँ, डिमास्क की अगर हम बात करें तो देखिए, आज भी लोगों का एक मिथ है कि डिमास्क बहुत पुराना हो गया है, डिमास्क कैसा लगता है। देखिए, आज भी डिमास्क का पैटर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा आता है। आप किसी भी कैटलॉग में देख लीजिए, किसी में, क्योंकि डिमास्क का पैटर्न सिर्फ आप लोगों का माइंड सेट है। डिमास्क के पैटर्न से आप लोगों के एरिया थोड़ा सा ब्रॉड लगता है, बड़ा लगता है। इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेचर से प्यार करते हैं, तो इसीलिए डिमास्क में फ्लावर्स वगैरह का भी सपोर्ट मिलता है, तो लोग लगाते हैं। और डिमास्क पैटर्न या ज्योमेट्रिकल पैटर्न या आपका टेक्सचर, किसी भी तरीके का डिज़ाइन का सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपका इंटीरियर क्या है, वहाँ किस तरीके की थीम जाएगी, उसके अकॉर्डिंग वॉलपेपर चूज कीजिए, ना कि ये चलता है और ये नहीं चलता है, क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। उससे कोई मतलब नहीं, आपको तो आपको बिल्कुल। एक ये कॉमन क्वेश्चन जो मेरी टीम मुझसे बोलती है कि मैम अभी भी मतलब कस्टमर्स कंफ्यूज है, और वो मुझे केबिल से स्पेशली बाहर बुलवाते हैं और ये मिथ दूर करते हैं कि अब हम क्या खरीदें, मैम ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैं प्लीज़ और प्लीज़ बोलूँगी, आपको डिमास्क पसंद नहीं है कोई बात नहीं, बट आपकी थीम, आपका अगर फर्नीचर कार्विंग में है, तो हो सकता है कि आपको सेल्फ में डिमास्क पैटर्न ही लगाना पड़े, उसी से आपका फर्नीचर इनहांस हो। ठीक बात है। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, नहीं चलने का तो ट्रेंड से इसको लेना देना नहीं है। जैसे कि ये डिमास्क, हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि जैसे ज्योमेट्रिकल प्रिंट है, तो कुछ ऐसे हैं जो आउटडेटेड हो गए, राइट, नए नए ज्योमेट्रिकल प्रिंट अच्छे आ गए, पर ज्योमेट्री तो ज्योमेट्री रहेगा, राइट। ओके। तो जैसे कि आप ये डिजाइन एक देख रहे हैं, डिमास्क का पैटर्न है, बट इसके साथ हमने हैवी नहीं किया, प्लेन इसका टेक्सचर यूज किया है, और गैप, हाँ गैप इसमें अच्छा दिया है, जिसके हिसाब से मतलब वॉल जो है थोड़ी सी स्पेशियस फील आता है लगने के बाद। ये डार्क शेड है, अगर बड़ी वॉल है तो डार्क कलर आप यूज कीजिए। ज्योमेट्रिकल में इस तरीके के डिजाइन्स हैं, और इस तरीके के डिजाइन्स का आप ये तो प्रोफाइल के सब्स्टिट्यूट है एक्चुअली। राइट। वाओ, दैट्स नाइस। ब्लू
ये आपने अच्छा बोला कि जितना दिमाग में ये स्पेस देखिए रहेगा बहुत सुंदर है। इसको ये वही है कलर, लेकिन कलर के हिसाब से भी वॉलपेपर का लुक चेंज हो जाता है। अगर इसको हम देंगे ना बेज फर्नीचर या लाइट कोई भी कैपुचिनो या लाइट कलर के साथ, तो ये फैब्रिक फील देता है। ये बहुत सुंदर लगता है। लगने के बाद मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रही हूँ कि ये कल परसों कहीं लगा और मैंने खुद देखा और मैं सच में इतना मेरे को देख के लगा ये कितना सुंदर लग रहा है वॉलपेपर। एक्चुअली बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लग रहा था ये वॉलपेपर। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि देखिए आप लूवर्स लीजिए या कुछ भी लीजिए, आपको वॉलपेपर लगाना ही पड़ेगा, बिकॉज सब वॉलपेपर के बिना हर इंटीरियर में हर चीज़ अधूरी है। तो अगर आप वॉलपेपर लगा रहे हैं तो प्लीज़ इसके ऊपर एक्स्ट्रा कुछ मत लगाइए कि साइड में हम लूवर्स भी लगवा लें, हम ये भी करा लें, नीड नहीं होती। मतलब आपको मुझे नहीं लगता मल्टी लेयर्स देने की जरूरत है, राइट, क्योंकि आपको ऑलरेडी इंटीरियर से एनहांस हो रहा है। राइट। ये भी दमास्क का ये वाला कैटलॉग थोड़ा सा सोबर, ये सोबर है, मोर लाइक वेरी सटल टाइप। राइट। ये कहीं अगर हाइट का प्रॉब्लम आता है तो वहाँ हम इस तरीके के डिजाइन्स का यूज कर लेते हैं। इसमें लाइट टेक्सचर्स का बहुत प्यारे पेस्टल कलर्स हैं। तो अगर आपको कहीं सीलिंग पे फिल करना है तो हाँ, कहीं आपने व्हाइट एंड पिंक की थीम दी हुई है और ऑलरेडी हमने फैब्रिक में प्रिंट्स यूज किए हुए, तो वहाँ हम इस तरीके के टेक्सचर्स का यूज करेंगे। एक बात बताऊं आपको सफलता जी, मतलब मेरा आइडिया है, मैं भी आप थोड़ा अलग से देखते हैं। मुझे ना गेस्ट रूम में बहुत अच्छे लगते हैं ये, क्योंकि गेस्ट को आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, उनको ओवरवेलमिंग नहीं होना चाहिए। तो गेस्ट रूम में जो हेडबोर्ड के पीछे का हिस्सा है उससे ये करते हैं और फिर पीछे मैंने ट्राई किया है इस तरह का कुछ, एंड आई हैव सीन इट इन डिफरेंट इंटरनेशनल मैगजीन्स। दिस लुक्स वेरी नाइस बिकॉज गेस्ट रूम में जो है आप बहुत ज्यादा ड्रामा नहीं क्रिएट करते, बिकॉज यू डोंट वांट योर गेस्ट टू बी डिस्टर्ब्ड, है ना? इसलिए व्हाट डू यू थिंक? सही है क्योंकि देखिए वही मैंने बोला ना आपको कि गेस्ट रूम में भी, और प्लस अगर आपका फर्नीचर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, लो हाइट का है, वुडन ज़्यादा है, जिसमें फैब्रिक का यूज़ नहीं हुआ, तो वहाँ कोशिश कीजिए टेक्सचर ही यूज़ कीजिए कि वो फर्नीचर आपका उसके आगे प्रॉपर एनहांस हो। अब इस तरीके से आप ये डिज़ाइंस देख रहे हैं, इसमें हल्का सा पैटर्न है सेल्फ का। अगर इसके आगे क्विल्टिंग वाला बेड आपने यूज़ किया हुआ है, डार्क शेड है, तो आप इस तरीके के डिज़ाइंस लीजिए। इसमें ये जो मल्टी कलर्स आते हैं ना वॉलपेपर्स में, उसका भी एक रीज़न होता है कि आप इस तरीके के कलर्स में सपोर्ट मिलता है कि रूम में इंटीरियर कलरफुल कर सकते हैं आप, ना रूम बहुत लाइट हो जाएगा। ये पतले स्ट्राइप्स वाले ऑफिस के लिए भी अच्छे हैं। राइट, ये मैं आपको दिखा रही हूँ वो कैटलॉग जो ऑफिस में, लॉबी में, होटल्स में आप ऑल ओवर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं अगर पेंट अवॉइड करना चाहते हैं। राइट, तो इस तरीके से इसमें थोड़ा सा इस तरीके के टेक्सचर्स आ जाएंगे। कोई निश क्रिएट करनी है, कोई एरिया इन्हेंस करना है, तो आप इस तरीके के वहाँ पे कोई आर्ट गैलरी है, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग आप कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं। स्ट्राइप्स के पैटर्न है और सीलिंग पे भी जो कई सारे फ्लैट्स में एक पैरेलल गैलरीज होती हैं, जैसे यू मस्ट हैव सीन इट ऑलरेडी, राइट फ्रॉम गोइंग, इफ दैट स्टार्ट्स फ्रॉम योर ड्राइंग रूम एंड गोज टू द बेडरूम. So there are galleries where people create a family picture gallery or something like that. There they can go for plain, right? Textures. Right. Okay. वहाँ पे plain लगाना चाहिए ज़्यादा. क्योंकि आप उसके ऊपर फैमिली के फोटो लगाने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि प्लेन के ऊपर ही कोई चीज़ आपको, अगर कोई भी चीज़ इम्पोजिंग होती है प्लेन के ऊपर ही होती है ना, कि वो उभरी हुई दिखाई दे। तो जब भी हम उसके ऊपर वॉल के ऊपर कुछ क्रिएट करने जा रहे हैं, कोई कोलाज बनाने जा रहे हैं, कुछ भी आप इवन लोवर्स भी लगाने चाह रहे हैं, तो वो भी कोशिश कीजिए पैटर्न नहीं लेना, आपने सेल्फ का पैटर्न लेना है। लाइट पेस्टल कलर से यूज़ करने। पेस्टल मेरा आम नॉर्मल सा वर्ड है जो मैं हर बार बोलती हूँ। अगर हम पेस्टल और लाइट कलर्स का सब यूज़ करते हैं ना अपने घर में, तो हमारा जितना भी फर्नीचर होता है, क्योंकि फर्नीचर भी आजकल कॉस्टली आता है, तो वो अच्छा इन्हांस होता है। पेस्टल कलर से और कलर्स का सपोर्ट देके हम इंटीरियर को इन्हांस कर सकते हैं। वॉलपेपर बार बार चेंज नहीं किया जा सकता, 3 से 4 साल 5 साल लोग चलाते हैं, तो कलर्स के थ्रू वो अपने आप को थोड़ा सा रूम में इंटीरियर ऐड कर सकते हैं। सपोज आपने कहीं पे लेमन शेड या लाइट ग्रीन या कैपुचिनो कोई थीम दी हुई है, तो आप वो कलर रिमूव कीजिए और कलर के थ्रू ही अपना इंटीरियर को दोबारा इन्हांस कर दीजिए, अपना बैलेंस। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी है जी, कि गैलरीज में जनरली जो स्पेस होता है अराउंड 3.5 से लेके 4 फीट के बीच होता है, उसको आप पीछे जाके व्यू नहीं कर पाते। जैसे मैं आपके पास आके व्यू कर रहा हूँ, ये पीछे जो आर्ट है ना, बहुत जब मैं और डिस्टेंस में कोई ज्यादा चाहिए, तो अगर आप डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं वॉल से, तो अगर आप उस वॉल को व्यू करने वाले एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है 6 फीट 7 फीट 8 फीट, तो आप बड़े डिजाइन डाल दीजिए। वॉलपेपर है जो अभी रेडीली प्रिंट हो रहा है आपके सामने ही। एक पैनल है उसका, ये इसका एक पैनल है। एंड अगर मैं इसकी पूरी, ये इसके फर्स्ट सेकंड और थर्ड, क्योंकि पार्ट में प्रिंट होता है, दिस इज द कंप्लीट इमेज जो आपके सामने है। एंड ये प्रिंट हो रही है जो आप देख सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द पैनल्स। हाउ मेनी पैनल्स आते हैं? 3 पैनल्स। ये 10 फीट की वॉल है। मिस्टर शशांक इज द पर्सन जिनका ये वॉलपेपर है जो भी प्रिंट हो रहा है। दिस इज एम्बॉस्ड वॉलपेपर। यू कैन सी, यू कैन कम एंड यू कैन सी, इसमें आपको प्रॉपर एम्बॉसिंग नजर आएगी वॉलपेपर की। आई डोंट नो कैमरे के आगे आ रही है या नहीं आ रही है, बट हियर यू कैन सी पूरा एम्बॉसिंग पेपर है
जिसपे ये प्रिंट हो रहा है, तो बहुत अच्छी लुक एंड फील आती है। ट्रेडिशनल डिजाइन है, बिकॉज जिनके यहाँ कार्विंग सोफाज हैं और जो अपना रॉयल हेरिटेज फील देना चाहते हैं अपने घर के अंदर, उस तरह के डिजाइन के साथ हम प्ले कर सकते हैं उनके साथ। तो ये वहाँ रिक्वायर्ड होता है जहाँ पे आप कार्विंग सोफा वगैरह लगा रहे हैं, या आप कुछ एंटीक फर्नीचर दे रहे हैं, एंटीक कलर कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, उस तरह के एरिया में हम इसको देके उसको थोड़ा एक रॉयल एंड हेरिटेज काइंड ऑफ फील दे सकते हैं इस तरह के डिजाइन के साथ। सो इस तरह का डिजाइन इसका क्विकली प्रोसेस क्या है? यू हैव टू गिव द डिजाइन और कस्टमर हैज टू कम विद देयर ओन डिजाइंस। वी हैव आवर डिजाइन कलेक्शंस, हमारे पास काफी लंबी डिजाइन कलेक्शंस है। इफ यू वांट दिस काइंड ऑफ डिजाइन, दिस काइंड ऑफ आल्सो अवेलेबल। एंड इसके अलावा आपको मॉडर्न डिजाइन चाहिए, 3D पैटर्न्स जो कुछ लोग मांगते हैं, एंड कुछ रिपीटेबल पैटर्न्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। तो वो सारी चीजें डिजाइन कलेक्शंस हमारे पास होती है, हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, विच इज redandwinedecor.in। तो वहां पे जाके भी डिजाइन कलेक्शंस देख सकते हैं, और उसका कस्टम किया जाता है एज पर योर वॉल साइज। बिकॉज somebody has like 10 feet of wall size, somebody has 5 or 6 feet space। ज्यादा सर सोफे के ऊपर हमें 6 फीट का स्पेस है, उतना ही कवर करना है। somebody wants कि 10 फीट की पूरी वॉल पे मुझे ये डिजाइन चाहिए, तो उस तरीके से वो उसको साइज को हम कस्टम करके प्रीव्यू शेयर करते हैं कस्टमर को, और वो प्रीव्यू ओके होने के बाद हम उनके पेपर चॉइस कराते हैं। There are many type of papers we have, like पेपर में we have 2 different options नॉन वूवन के अंदर। देन उसके अलावा we have a collection of फैब्रिक्स, जिसमें आपको लिनन फैब्रिक मिल जाता है, स्ट्रोक फैब्रिक्स है, एम्बॉसिंग फैब्रिक, जैसे मैंने आपको एम्बॉस फैब्रिक दिखाया। इफ यू वांट कैनवस पेपर, वी हैव कैनवस पेपर। कैनवस के ऊपर बहुत अच्छा आता है ना, बहुत अच्छा निकलता है। बहुत अच्छा, आपने सारी वीडियोस में देखा होगा, राइट। जो हमने पिछोई काव लगाया हुआ वो कैनवस के अंदर है। तो इस तरह के डिजाइन रहते हैं इसके अंदर सारे, और ये रोल फॉर्म में ही डिलीवर हो जाते हैं जैसे। हाँ, ये ऐसे ही रोल होगा, एंड इसका हम इस तरीके से पैकिंग होती है। दिस इज द पैकिंग एक्चुअली। जैसे ये कस्टमर है हमारी माधवी जैन, उनके यहाँ जा रहा है, तो दिस इज द काइंड ऑफ पैकिंग जिसमें प्रॉपर वो सेफली उनके घर डिलीवर होता है। और इसका एप्लीकेशन का फॉर्मूला वही है जो बाकी वॉलपेपर का होता है, एडहेसिव से लगाना है। देखिए, इंस्टॉलर एप्लीकेशन इज अ पार्ट ऑफ इंस्टॉलर। ओके, सो अब है वेयर हाउस में हम। काफी सारे लोगों को ये डाउट होता है कि वॉलपेपर ऑर्डर करने के बाद कब मिलेंगे, लेकिन स्टॉक देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि द मोमेंट द डे यू प्लेस योर ऑर्डर, वी आर ऑन द सेम फ्लोर, तो आपको तुरंत मिल जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज देयर विल बी नो डिले एट ऑल। एंड देयर इज अनदर रीजन व्हाई वी आर शोइंग दिस वेयर हाउस। टेल मी सफलता जी। बिल्कुल, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, इस वक्त हम रेड एंड वाइन के वेयर हाउस में हैं। इस वेयर हाउस में आने का सिर्फ हमारा मकसद इतना ही था, क्योंकि क्लैपट्रैप पे हम वेयर हाउस नहीं दिखाते, बट रीज़न ये है कि इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं आई डोंट नो, क्योंकि रेड एंड वाइन रिटेल के साथ साथ होलसेल भी करता है, और हम इम्पोर्टर हैं, और हम अपने कैटलॉग्स मतलब वॉल्यूम में आपको मिलेंगे रोल्स। यहाँ पे आपको 20,000 चाहिए, 40,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करना है। सो डोंट वरी, कोई भी डाउट मन में मत रखिएगा। पूरी टीम आप लोगों के लिए कॉल सेंटर की लगी हुई है, आपको नंबर मिल जाएगा, कंपनी पे कॉल कीजिए। बिजनेस स्टार्ट करना है आपने तो आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए, पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, मिथ को सारे दूर कीजिए, और अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। सिर्फ बिजनेस स्टार्ट कराना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है आप लोग एक हैप्पी बिजनेस करें। बिजनेस ग्रो करना चाहिए, क्योंकि आपका बिजनेस ग्रो करेगा तो बट ऑब्वियस है उसका बेनिफिट भी हमें मिलेगा। और क्योंकि हम जानते हैं कि एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कस्टमर्स अपना पूरा इन्वेस्टमेंट सब लग जाता है उसका, राइट। तो उनके एक फेथ होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के थ्रू आप सिर्फ मेरी बातों को सुन सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी आप एक बार, मैं चाहती ये हूँ कि आप आइए रेड एंड वाइन में, हमसे मिलिए, पूरे स्टाफ से मिलिए, आपको गाइड करेगा, बिजनेस स्टार्ट कीजिए मिल के, क्योंकि जब हम एक दूसरे से मिलेंगे, आपको हम बताएंगे, तो आपका फेथ भी बनेगा। सो आप लोगों को हम समझ सकते हैं, और बिजनेस स्टार्ट करना है तो यहाँ आप रेड एंड वाइन से जुड़ के बिजनेस कर सकते हैं। आप देख रहे हैं हर तरीके का रेंज आपको यहाँ मिल जाएगा, पैक्ड रोल्स मिलेंगे आपको, और ये देखिए आप इस तरीके से आपको मतलब पूरा पैक होके मटेरियल मिल जाएगा आपको, बॉक्सेस पैक हैं इसमें। तो जो भी कोरियर चार्जेस होगा वो कस्टमर को पे करना होता है। तो बाकी आप अपना बिजनेस किसी भी शहर में हैं, तो हमारा गाइडेंस का मतलब ये है कि पहले हमें ये पता करना होता है कि आप किस साउथ से हैं, आप किस एरिया से, नेपाल से, क्योंकि देखिए नियर बाय कंट्रीज़ में भी हमारा मटेरियल जाता है। सो आप कहीं से भी हैं, हमें इसलिए जानना ज़रूरी होता है कि आपका स्टोर कहाँ पे है, आप किस शहर से हैं, तो हम उससे रिलेटेड वहाँ की कलर्स, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो गाइड करके आपको रोल्स प्रोवाइड कराएं। राइट, चलिए, थैंक you very much, and that's all for now. We'll see you very soon. Yeah? Yeah. Okay. Thank you very Okay, much. bye-bye.